4 राज्यों के चुनाव नतीजों के बाद अब सबकी नजर है कि मुख्यमंत्री का सेहरा किस किस के सिर बंधेगा। सबसे ज्यादा सस्पेंस उन 3 राज्यों में है जहां बीजेपी ने शानदार जीत हासिल की। सस्पेंस इसलिए कि बीजेपी आलाकमान ऐसे मामलों में अपने फैसलों से चौंकाता रहा है। बीजेपी ने किसी भी राज्य में किसी चेहरे को मुख्यमंत्री का दावेदार नहीं बनाया। मध्य प्रदेश की बात करें तो वहां निसंदेह बीजेपी की जीत में शिवराज सिंह चौहान की बड़ी भूमिका है, लेकिन 3 बार मुख्यमंत्री रहे शिवराज चौहान भी आश्वस्त नहीं दिखे। दिन में कई बार टीवी पर आए, लेकिन खुलकर अपना दावा करने से बचते रहे। में से कोई अपने बारे में कोई फैसला नहीं करता। एक बड़े मिशन के हिस्सा हैं हम, कार्यकर्ता हैं। हमारे बारे में जो भी काम हमारी पार्टी तय करती है वो काम हम लोग करते हैं। विपक्ष ने आपको एक्टर कहा, अभिनेता कहा, क्या उसको ये जवाब है? आप ये कहते हैं ये जनता ने जवाब दे दिया, इसलिए मैं क्यों जवाब दूं? बीजेपी मध्य प्रदेश में चौंका सकती है, लेकिन जानकार मानते हैं कि 2024 के चुनाव से पहले शिवराज चौहान को नाराज कर बीजेपी उनकी नाराजगी मोल लेने से बचेगी। वैसे राज्य में ज्योतिरादित्य सिंधिया भी एक युवा चेहरा हो सकते हैं। बीजेपी में आने का उनका फैसला लगातार सही साबित होता रहा है, लेकिन क्या बीजेपी 2024 के आम चुनाव से पहले उन पर दांव खेलना चाहेगी? उधर राजस्थान में भी सवाल उठ रहा है कि बीजेपी ताज किसके सिर रखेगी। क्या वसुंधरा राजे को एक बार फिर ये बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी? बीजेपी ने इन विधानसभा चुनावों में अभी तक ऐसा कोई संकेत नहीं दिया है। खुद वसुंधरा के बयान से भी ऐसी कोई झलक नहीं मिली। राजस्थान की ये जो शानदार जीत है, ये माननीय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिनका मंत्र था ये सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, ये उसकी जीत है। उनकी दी हुई गारंटी की जीत है। राजस्थान में एक नाम अलवर से सांसद महंत बालकनाथ का भी उठ रहा है, जो तिजरा विधानसभा सीट से चुनाव जीते। महज 40 साल के तेज तर्रार बालकनाथ भी यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरह नाथ संप्रदाय से आते हैं और उन्होंने 6 साल की उम्र में ही संन्यास ले लिया था। जानकारों को लगता है कि यूपी का प्रयोग बीजेपी राजस्थान में दोहरा दे तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए। बीजेपी लीक से हटकर ऐसे फैसले लेने में माहिर है। वैसे युवाओं में एक नाम पूर्व केंद्रीय मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर का भी हो सकता है, लेकिन वो भी बीजेपी आलाकमान की ही ओर देख रहे हैं। कोई भी रोल छोटा नहीं होता और बड़ा नहीं होता, हर एक का अपना महत्व होता है और उसी तरह से जो जिम्मेदारी दी जाएगी, अभी मेरे पास एक बड़ी जिम्मेदारी हो गई है, जनता ने दी है और पार्टी ने उसको अब मेरे को अवसर दिया। एक शानदार विधानसभा झोटवाड़ा जो शहर से लगती हुई है उसमें डेवलपमेंट करने का, उसकी सेवा करने का, तो मेरे लिए यह एक बड़ी जिम्मेदारी है। लेकिन पार्टी जैसा तय करेगी हम वो करने को तैयार हैं। उधर छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने बड़ा उलटफेर कर सबको हैरान कर दिया है, लेकिन क्या इस उलटफेर का कुछ श्रेय अपने वरिष्ठ नेता रमन सिंह को देकर बीजेपी उन्हें फिर राज्य का मुख्यमंत्री बनाना चाहेगी? 3 बार छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रह चुके रमन सिंह के घर पर रविवार को खास चहल पहल नहीं थी। उनके बयानों में भी खास विश्वास नहीं दिखा। नहीं, कोई डॉक्टर रमन के चेहरे को सामने रखकर चुनाव नहीं लड़ा गया। विधायक दल की बैठक होगी, पर्यवेक्षक आएंगे, विधायकों से राय लिया जाएगा और दल का नेता चुना जाएगा। हर बार यही होता है, 2003 में भी हुआ, 8 में भी हुआ, 13 में भी हुआ, तो वो प्रक्रिया समानता है और विधायकों के बैठक के बाद तय हो जाएगा। उधर कांग्रेस ने राजस्थान और छत्तीसगढ़ 2 राज्य हारे तो एक राज्य तेलंगाना जीत लिया। बीआरएस को पटखनी मिली और कांग्रेस ने दक्षिण भारत में अपने दम पर दूसरा राज्य हासिल कर लिया। यहां कांग्रेस किसी ऊहापोह में नहीं लग रही। 54 साल के रेवंत रेड्डी मुख्यमंत्री पद के सबसे बड़े दावेदार दिख रहे हैं। रेवंत रेड्डी ने तेलंगाना कांग्रेस का अध्यक्ष बनने के 2 साल के अंदर ही पासा पलटकर अपना दावा पुख्ता भी कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।